नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसूरी कोचिंग क्लासेस। जी, तो देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके इस क्लास के माध्यम से क्लास 10th की जो हमने क्लासेस शुरू करी है आपके लिए। क्लास 10th बोर्ड का जो आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इस बार बहुत जल्दी जो है वो एग्जाम आपके होने वाला है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आपके लिए क्लासेस शुरू करी है। कल हमने आपको फर्स्ट क्लास दी थी। क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की हमने जो है बात करी हुई है आपसे। तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम रेगुलर देख रहे हैं, और उसमें आज हमारी सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है बेटा? सेकंड क्लास है ये, ठीक है। और इस क्लास में आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में। कौन सा? चैप्टर नंबर सेकंड जो है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपको जो है 4 नंबर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर पैसेज भी आ जाता है तो काफी लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से क्वेश्चन 4 नंबर के तो फिक्स आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आज वही जो है मैं आपके कंप्लीट करने वाला हूँ इस क्वेश्चन किस क्लास के माध्यम से, ठीक है। इस क्लास में सिर्फ मैं आपको कितने 8 क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, कितने? सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन बताऊंगा, जो एज इट इज आप याद कर लो, आपका इस टॉपिक का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। सभी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को एक बार सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, Why does Mandela call the inauguration ceremony a rainbow gathering? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगाओ पहले तो आप। अभी आपको इसको याद कर लेना हाथों हाथ, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मंडेला जो है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी को रेनबो गैदरिंग क्यों कहा जाता है? जो इनॉग्रेशन सेरेमनी उसने रखी थी, ठीक है, उसको उस समारोह को इसने जो है इंद्रधनुषीय क्यों कहा? इसने कहने का मतलब ये, ठीक है। तो इसका आंसर देखो सीधा सा है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सीधा सा लिखा हुआ है, देखो क्या पर, मंडेला कॉल्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी अ रेनबो गैदरिंग। देखो ये वाली लाइन जो है यहां से लेकर यहां तक मैंने लाइन यहीं से लिखी है आपके सामने, ठीक है। यहां से मंडेला कॉल का सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आपकी कौन सी वर्ब के साथ में एस लग जाएगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए तो ये लगा दे। बाकी देखो ये वैसे के वैसे मैंने एज इट इज लेकर यहाँ से यहाँ तक रखा है पूरा का पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक तो आप भी कॉपी कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें? कॉपी करने में कोई समस्या नहीं है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से मैंने इसका आंसर लिखना शुरू करा, बिकॉज, क्योंकि मंडेला ने जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी को रेनबो गैदरिंग क्यों कहा? क्योंकि इसलिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। क्या है? उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो जब उसने इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है रखी थी, उस समय क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कलर के लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। कोई देखो ये रेनबो, रेनबो क्या होता है? रेनबो में कितना रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं ना इसमें। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों से मिलकर जो है ये रेनबो बनता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर डिफरेंट कलर के लोग जो है एक तो वहां पर आए हुए थे, है। दूसरी बात, अलग अलग नेशन से, यानी बहुत सारी अलग कंट्रीज से जो है वह काफी लोग वहां पर राजनेता वगैरह जो है वो आए हुए थे, ठीक है। तो उन सबका गैदरिंग होने की वजह से जो है इसने कहा कि ये जो गैदर है, इनॉग्रेशन है, वो क्या है? एक प्रकार की रेनबो गैदरिंग है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा आंसर है इसका यहाँ से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति रहे किसकी? प्रेजेंस ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इतना सा इसका आंसर है, इसको आप याद कर लो। 100% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखो, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज मंडेला विश टू कम आउट ऑफ ह्यूमन डिसेस्टर फेस बाय देम? देखो जो मनुष्य के साथ त्रासदी हुई थी मंडेला के अकॉर्डिंग साउथ अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है, उसको देखते हुए मंडेला जो है, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी डज मंडेला विश, मंडेला की जो है कौन सी कैसी सोसाइटी बनाने की इच्छा थी? विश यानी इच्छा कैसी थी उसकी, ठीक है। क्या इच्छा थी उसको, कैसी सोसाइटी बनाने की उसकी इच्छा थी, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत इजी है, 3 लाइन का आंसर है सिर्फ, और बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है एग्जाम में आपके, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, मंडेला विशेज सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी विश कर रहा था वो, टू कम आउट ऑफ द ह्यूमन डिसेस्टर ऑन, देखो ये वो की वो लाइन मैंने यहां से उठाई, देखो क्या उठाई, सोसाइटी डज मंडेला विश टू कम आउट ऑफ ह्यूमन डिसेस्टर। आगे ना थोड़ा सा आपको टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करना, बाकी कोई चेंज नहीं, ये विश का विशेष बन जाएगा यहाँ पर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑन विच द ह्यूमन,
ऑन विच द ह्यूमैनिटी विल हैव प्राउड, मतलब ये कहते थे कि ऐसी सोसाइटी में बनाऊं जिस सोसाइटी पर मानवता को क्या हो, प्राउड यानी गर्व हो, उसके ऊपर क्या हो, गर्व हो। ह्यूमैनिटी विल हैव प्राउड, इतना सा इसका आंसर देखो, यहां से कौन सा, ह्यूमैनिटी विल हैव प्राउड, मतलब ह्यूमैनिटी को उसके ऊपर गर्व हो, ऐसी वो सोसाइटी बनाना चाहता था, ऐसी उसकी इच्छा थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि पीपल होप सो फ्रॉम दिस न्यू बॉर्न लिबर्टी, और ये कह रहा है कि लोगों की भी ये इच्छा थी, ये जो नया स्वतंत्रता इनको मिल रहा है, इसको लेकर जो है लोगों की मन में भी जो है एक आशा थी, हौफ थी, और वही आशा मैं जो है इस सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर सिद्ध करना चाहता हूं। ठीक है, ये उसकी इच्छा थी। ठीक है, तो छोटा सा आंसर है, बिल्कुल आप याद कर सकते हो आसानी से, और याद कर भी लेना चाहिए अभी का भी आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन बताऊंगा इस टॉपिक के मैं आपको। ठीक है, 8 में से 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे, और जब एग्जाम का पेपर होगा ना तब मैं सॉल्व करवाऊंगा, तब मैं आपसे बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ में कि ये क्वेश्चन मैंने कौन सी क्लास में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो ऑफलाइन तो सारी चीजें करवाई है मैंने, लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन भी आप सबके लिए व्यवस्था ये करी है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, इस टॉपिक के अंतर्गत जो है मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन, ट्विन एंड दो ऑब्लिगेशन मतलब क्या बताया, कर्तव्य, दो कर्तव्य बताए हर मनुष्य के। तो कौन कौन से दो कर्तव्य यहाँ पर बताए गए, जरा उसके बारे में थोड़ा सा गौर फरमाते हैं हम। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप अभी याद कर लो, हाथ हाथ डबल स्टार लगाओ इस क्वेश्चन। ठीक है, चलो फर्स्ट इसका आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद तो करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है हैज टू फुलफिल, वो अपने आप को फुलफिल करने के लिए ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके पास में। कितने होते हैं, दो ऑब्लिगेशन होते हैं हर व्यक्ति के साथ में, ऐसा मंडेला कह रहा है। तो सीधी सी ये लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज टू फुलफिल टू ऑब्लिगेशंस। कितने ऑब्लिगेशन है, दो ऑब्लिगेशन है हर व्यक्ति के पास में, ऐसा कहता है मंडेला। अब दो कौन कौन से देखो, यहाँ पे पहला लिखा हुआ फर्स्ट ऑब्लिगेशन, फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है, इज टुवर्ड्स हिज फैमिली। फर्स्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है व्यक्ति का, अपने फैमिली के प्रति होता है, और फैमिली में कौन, अपने पेरेंट्स के प्रति। ठीक है, दूसरा वाइफ के प्रति और चिल्ड्रन के प्रति। ठीक है, अपनी फैमिली, फैमिली में पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, इनके लिए पहला ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, फिर दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, जरा ये देखो एक बार आप, इज टुवर्ड्स हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति। लोग कौन सा, उसकी कंट्री, उसके देश के प्रति। हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी कौन सा, उसका जो समुदाय है उसके लिए। ठीक है, हिज कंट्री, अपने देश के लिए। तो पहला याद रखना किसके लिए, फैमिली के लिए। ठीक है, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, खुद के। ये पहला जो है यहाँ पर ऑब्लिगेशन है। सेकेंड ऑब्लिगेशन किसके लिए है, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, मैं आपको याद भी करवा चुका हूँ ये एग्जाम क्लास के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब भी आप वापस इसको याद कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आगे, व्हाट आइडियल्स डिड द डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए उसने कौन से आइडियल्स जो है सेट करे थे, किसने, नेल्सन, नेल्सन मंडेला ने। तो देखो क्या ऑप्शन रहेगा इस पे, करें लिखा हुआ सीधा सा, साउथ अफ्रीका वुड नेवर अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन बाय एनी अदर कंट्री। अब इसमें कहा गया है कि साउथ अफ्रीका जो है आज ये जो एक्सपीरियंस कर रही है ना, नेवर, वापस जो है कभी भी वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी दूसरी कंट्री की तरह। लिखा हुआ है द पीपल वुड बी लिबरेट फ्रॉम द पॉवर्टी, कि अब जो है इन लोगों को जो स्वतंत्रता मिल रही है ना, वो स्वतंत्रता इनको कहां कहां से मिल रही है, एक तो देखो पॉवर्टी से मिल रही है, गरीबी से स्वतंत्रता मिल रही है। दूसरा डिप्रिवेशन यानी ये जो भेदभाव है, रंग भेद जो है, उससे स्वतंत्रता मिल जाएगी। सफरिंग मतलब जो सफर कर रहे हैं, दुख जो झेल रहे हैं, उससे इनको स्वतंत्रता मिल जाएगी। फिर लिखा हुआ एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन वही जो भेदभाव कर रहे हैं उससे इसको स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, इस कह रहे हैं कि दीज वर द आइडियल्स सेट आउट बाय मंडेला फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब ये वाली, द पीपल वुड बी लिबरेट, लिबरेट मिल जाएगी मतलब स्वतंत्र हो जाएंगे, किससे, पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशंस, यहां से जो है लोग क्या हो जाएंगे, इन सभी से स्वतंत्र हो जाएंगे, यही जो है उनके आइडियल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखो आगे, 5th नंबर क्वेश्चन, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम जो है उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्यों गाए गए थे भाई, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, चलो इसके आंसर देखते क्या है। टू नेशनल एंथम्स, दो राष्ट्रीय गीत जो है उसमें गाए गए थे,
कौन कौन से? वर्णसंघ, बिकॉज, क्योंकि, यहां तक तो वो का वो लिखा मैंने क्वेश्चन में से, आगे फिर यहां से बिकॉज क्योंकि शुरू हो जाएगा, क्योंकि दे शो टू विजन्स बोथ ऑफ द व्हाइट एंड ऑफ द ब्लैक, क्योंकि इसमें जो है दो एंथम्स इसलिए वहां पर गाए गए थे क्योंकि दो विजन्स उसमें साथ में बता रहे थे। कौन से? एक तो जो व्हाइट लोग थे उनका विजन, दूसरा जो ब्लैक लोग थे उनका विजन, कि वो साथ मिलकर रहेंगे, इस बात का संकेत देते हुए ये दो नेशनल एंथम जो है उस समय वहां पर गाए जाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द व्हाइट वांटेड टू शो द रेस्पेक्ट टू देयर नेशनल एंथम, कि व्हाइट लोग जो है वो अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, दूसरा जो ब्लैक लोग है वो भी अपने अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, इसीलिए दो एंथम जो है वहां पर प्ले किए गए थे। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। What does करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए करेज, करेज मतलब क्या कह सकते हो? बहादुरी का अर्थ क्या है? बहादुरी कह सकते हो या फिर कह सकते हो साहस का अर्थ क्या है? मंडेला के लिए किसका साहस का अर्थ क्या है वो यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या है इसका मतलब, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, उसको स्टार लगाओ एक बार आप। देखो लिखा हुआ है टू मंडेला, मंडेला के लिए करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब मंडेला कह रहा है कि करेज, करेज मतलब साहस जो है, साहस का मीनिंग मेरे लिए ये नहीं है कि आप फियर यानी भय पर जो है आप में भय नहीं है, एब्सेंस ऑफ फियर, एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर क्या है? ट्रम्प ओवर इट, ट्रम्प ओवर इट का मतलब होता है कि इस भय पर विजय पाना, क्या पर? भय पर विजय पाना, भय पर विजय पाना ये साहस है। ठीक है, आप में भय नहीं है, डर नहीं है, ये साहस नहीं है। लेकिन साहस किसको कहते हैं? जिसमें आप भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसको कहते हैं साहस, ये कहता है मंडेला। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। अब इसमें कहा गया कि एक जो ब्रेव व्यक्ति होता है, बहादुर व्यक्ति जो होता है, वो बहादुर तब तक नहीं होता जब तक उसके मन में, देखो अगर कोई व्यक्ति के मन में भय नहीं है, डर नहीं है, तो इसका मतलब वो बहादुर नहीं है। ठीक है? अगर भय नहीं है, लेकिन भय नहीं होते हुए भी वो बहादुर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर उसमें भय नहीं है, सिर्फ भय नहीं है, तो वो बहादुर नहीं कहलाएगा, बल्कि बहादुर कौन कहलाएगा? जो भय के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर ले, जो भय के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, वो बहादुर कहलाता है। ये मंडेला का मानना है। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन। हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? स्वतंत्रता की जो भूख थी मंडेला की, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो भूख थी, उस भूख ने उस मंडेला को जो है किस प्रकार से उसकी लाइफ को कैसे चेंज करा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप अभी अभी याद कर लो। ठीक है, देखो क्या है इसका आंसर, बहुत शॉर्ट आंसर लेकर आया हूं। Mandela's great desire was to gain freedom for his people so that they could lead their life with dignity and self-respect. अब इसमें क्या क्या देखो, मंडेला की जो ग्रेट यानी बहुत ही बड़ी डिजायर थी, डिजायर यानी मैन दृढ़ इच्छा थी, क्या इच्छा थी उनकी? वॉज टू गेन यानी प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, इसके लिए फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये उसकी ग्रेट डिजायर थी। ठीक है, दृढ़ इच्छा थी, किसकी? मंडेला की। ठीक है, इसके लिए मंडेला जो है सो दैट दे कुड लीड देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ डायरेक्शन, कि वो लोग जो है अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिग्निटी के साथ में और खुद का रेस्पेक्ट के साथ में जो है जीवन जी सके, ये उनकी मेन इच्छा थी, किसकी? नेल्सन मंडेला की। ठीक है, फिर आगे देखो लिखा हुआ है दिस टेंडेंसी, और ये जो इनकी सोच थी ना, यही जो सोच मैंने अभी आपको बताई यहाँ पर, सोच की वजह से ये जो टेंडेंसी हुई इनकी, वो चेंज कर देती है हिम इनटू अ बोल्ड पर्सन, उनको एक महान व्यक्ति और मजबूत व्यक्ति बना देती है। ही बिकेम अ होमलेस पर्सन लाइक अ मॉन्क, मॉन्क का मतलब क्या होता है? सन्यासी। क्या होता है बेटा? सन्यासी। ठीक है, तो उनको जो है ये जो इनके तरीका था, ये जो इनकी इच्छा थी, डिजायर थी, उस डिजायर की वजह से जो है ये होमलेस पर्सन बन जाते हैं, मतलब घर वही सब कुछ छोड़ छाड़ के ये जो है देश में काले लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है ये अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए जो है लग जाते हैं। ठीक है ना, चलो फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है। व्हाई डज मंडेला से दैट
फ्रीडम इज इनविजिबल। अब मंडेला ने जो है ऐसा क्यों कहा कि फ्रीडम जो है वो क्या होती है, इनविजिबल होती है। इनविजिबल मतलब जो दृश्य दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो क्यों कहा इन्होंने, देखो देखो ऑप्शन, आंसर बिल्कुल शॉर्ट एंड आंसर लिखा हुआ है इसका, क्या है करेक्ट ऑप्शन देखो। मंडेला सेज सो बिकॉज, मंडेला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फ्रीडम शुड हैव बीन फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन, कि फ्रीडम जो है वो सभी साउथ अफ्रीकन के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए है। फ्रीडम शुड बी फॉर ह्यूमैनिटी, फ्रीडम जो है मानवता के लिए, एंड नॉट फॉर द कलर्स ऑफ स्किन, क्योंकि वहां पर जो स्किन के आधार पर रंग भेद होता था ना, क्या होता था, रंग भेद की नीति चलती थी, ठीक है। तो ये मंडेला कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है इनविजिबल इसलिए है क्योंकि ये सभी के लिए है, कलर ऑफ स्किन के लिए नहीं है। मतलब कि केवल स्किन का कलर देख के स्वतंत्रता नहीं दी जाती, बल्कि स्वतंत्रता जो है साउथ अफ्रीका के सभी लोगों के लिए है, और दूसरा ह्यूमैनिटी, सभी की मानवताओं के लिए भी ये स्वतंत्रता होगी, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद कर लो, बस क्या करना है, याद कर लो, ठीक है। फिर इस टॉपिक में से जो है आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं पैसेज के अंतर्गत, ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप एक बार ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर जैसे ही लाइव क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी ही हम कंप्लीट कर लेंगे। 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाने, ठीक है, फटाफट एक बार क्लास को आप शेयर कर लो सभी, तो 50 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो मैं फिर आपके सामने रूबरू बिल्कुल फेस टू फेस लाइव हो जाऊंगा, ठीक है। तब तक हम स्ट्रीमिंग करेंगे, बिल्कुल हम आपके साथ बने हुए हैं, सारी क्लासें आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। तो कंप्लीट क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब सभी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। अब हम क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में थर्ड टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट क्लास। गुड नाइट सभी को।